तो हाय हेलो बाद में करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3D क्लोज पैकिंग देख लिया था, ठीक है। 3D क्लोज पैकिंग तक सारी चीजें खत्म हो गई थी। आज जो चीजें पढ़नी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आगे के लेक्चर्स में बहुत काम आने वाली है आपकी। तो आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमको रिलेशनशिप देखना है एक रेडियस ऑफ एटम और उसके एज लेंथ में। अगर मतलब कोई भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एफसीसी या बीसीसी है, एक यूनिट सेल है, तो उसके एटम के रेडियस और एज लेंथ के बीच में हमें क्या देखना है, एक रिलेशनशिप देखना है। तो आइए एकदम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि इसका ये पूरा सिनेरियो है क्या। टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम के अंदर रेडियस और उसके एज लेंथ में क्या रिलेशनशिप है वही देखना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों चीजों को जानते हैं कि रेडियस क्या होता है और एज लेंथ क्या होता है किसी एक एटम का। तो देखिए रेडियस हम प्रीवियस क्लास मतलब 11th में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रेडियस का मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस से हम क्या समझते हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि सॉलिड के बारे में, और सॉलिड कैसा है, यूनिट सेल। अच्छा यूनिट सेल सॉलिड है तो मान लीजिए उसके दो एटम जो होंगे, अगर हम एक दो सॉलिड को एक पास बनाए टच करते हुए सारे जो एटम्स होते हैं वो टच करते हुए एक किसी भी यूनिट सेल को बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमको पता है कि ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं, इस प्रीवियस क्लास में ये देख चुका गया, क्या मान लेते हैं उसको, डी मान लेते हैं। क्या मान लिए, डी। इन दो यहाँ के इसके न्यूक्लियस मतलब इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की दूरी को क्या मान लिए, डी मान लीजिए। अब देखिए हम जो भी पढ़े 11th क्लास में वो ये जानते हैं कि किसी भी एटम का रेडियस, एक सिंगल एटम का रेडियस नापना हमारे लिए बहुत ही टफ टास्क है, नहीं नाप सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दो एटम्स को एक पास रखते हैं और उसके सेंटर से उसके सेंटर के बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, डी। अब हमको पता है कि यहां पे हम लिख सकते हैं रेडियस आर इक्वल टू क्या, डी बाई टू। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों एटम का शेप, साइज या जो भी स्ट्रक्चर वो क्या है, सब सेम है। यूनिट सेल के अंदर सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के सबको हम क्या मान लिए, एक हार्ड स्फीयर मान के चलते हैं कि सबका शेप और साइज क्या है, सेम है। तो इसका जो रेडियस होगा यहां से यहां तक के बीच में, वही उसका भी रेडियस होगा कि दोनों एटम क्या है, सेम है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 2r, r प्लस r 2r किसके बराबर है, d के। तो सिर्फ r की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बाई टू। तो यहां से हम रेडियस निकाल लेते हैं। एक्चुअली ये सब आपको समझना नहीं कि r इक्वल टू d बाई टू ये क्या है, बस हम समझा दी कि रेडियस का मतलब क्या होता है। दूसरा देखना है यहाँ पे एज लेंथ। अच्छा एज लेंथ का मतलब क्या होता है, हमको जो एज लेंथ यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको एक क्यूब दिखाते हैं कि यूनिट सेल बना के दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए, ऐसे एक बन गया, एक क्यूब बन गया, ये मेरा हो गया एक यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा अब हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे क्या होता है, एटम बैठा होता है। अगर ये एक सिंपल यूनिट सेल है तो इसके हर कॉर्नर पे क्या बैठे होंगे, एटम बैठे होंगे। 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे एटम्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, बैठा दिया। अब ये जो दो एटम्स के बीच में जो लाइन आ रही है, जो दो एटम्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे अगर आप जहां बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पे ऊपर देखेंगे तो एक कोना छत का और दूसरा कोना छत का एक लाइन गई है, हर जगह देख सकते हैं एक लाइन गई है। उसी लाइन को क्या बोलते हैं, एज लेंथ। मतलब ये इस कोने से लेकर इस कोने के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ, और उसको क्या मानते हैं, ए, ठीक है, स्मॉल ए। ये दोनों के बीच का एज लेंथ ए है, इनका बीच का लेंथ एज लेंथ ए है, इसके बीच का लेंथ एज लेंथ ए है, सबका एज लेंथ क्या होगा, ए होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सबका जो साइज है वो, सबका जो लेंथ है वो क्यों ए ही आ रहा है, क्यों सेम है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम जानते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ये होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट सब क्या होगी, बराबर होगी। तो हर जगह का क्या होगा, एज लेंथ भी क्या आएगा, a आएगा। सब 90 डिग्री पे हैं, इसलिए भी कोई इसमें डिस्टेंस का कोई चीज लोचा हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेडियस ऑफ एटम क्या होता है और एज लेंथ क्या होता है। रेडियस का मतलब नॉर्मल इसके सेंटर से
इतनी दूर की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और एज लेंथ का मतलब ये पूरे एक यहाँ पे जो एटम बैठा हुआ है और उस कॉर्नर पे जो उसको लाइन उस दोनों को टच करा रही है, उस पूरे एरिया को, उतने दूर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उतने दूर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एज लेंथ। तो यहाँ पे अब चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि इस रेडियस और इस ए के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सबके अंदर देखेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के देखेंगे, एफसीसी के देखेंगे और बीसीसी के अंदर देखेंगे कि सबके अंदर रेडियस और उसके एज लेंथ में क्या रिलेशनशिप आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में अगर ये लेक्चर आप नहीं समझे रहेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें भी डिराइव होके आएंगी, वो चीज आपको याद नहीं रहेंगी, तो वहां पे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को देखते रहिए। रेडियस और एज लेंथ किसी भी एटम के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सबसे पहले हमको जो देखना है वो देखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कि R और A के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल को अगर सिंपल बनाना है तो सिंपल कहने का मतलब इनके 8 कॉर्नर पे क्या होगा, एक एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स को हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हर 8 कॉर्नर पे यहाँ पे कौन हो गया, एटम, चाहे आयन रखिए चाहे क्या रखिए, मॉलिक्यूल्स रखिए। तो हमने एटम रख दिया है नॉर्मल, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एटम प्लेस होंगे, मान लेते हैं कि एक एटम यहाँ इस कॉर्नर पे ऐसे प्लेस होगा, ठीक है। थोड़ा एटम तिरछा और हो सकता है, आप समझ रहे होंगे। दूसरा जो यहाँ पे एटम होगा वो भी ऐसे प्लेस होगा, ठीक है। एक एज लेंथ ले लिए, एक एज लेंथ पे 2 एटम, एक एटम यहाँ बैठा हो और एक एटम यहाँ बैठा है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर है, ठीक है। एटम, सारे जो एटम होंगे उनके जो बॉडी होंगे वो आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं, बट हम दिखाते नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़ा बड़ा बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही कि यहाँ पे जो एटम होगा अब उसका भी आधा पार्ट इधर टच कर रहा होगा, आधा पार्ट इधर टच कर रहा होगा। तो ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे। अब लाइए आगे देखते हैं। अब आपको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका रेडियस हो गया इस एटम का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये दिख रहा है वो इसका रेडियस हो गया, ठीक है। ये R और ये R, और आपको ये पता है कि एक एटम से लेकर दूसरे एटम के बीच की जो दूरी होती है वो हम क्या मानते हैं, एज लेंथ है। क्या है, एक A के बराबर होती है, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझिए। इस प्लेस पे हम एक बड़ा सा एटम रखे, इस प्लेस पे एक हम बड़ा सा एटम रखे, दोनों के एटम का जो बाउंड्री वो आपस में टच करता रहेगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस हो गया, यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस हो गया। मतलब एक एज लेंथ पे आपको कितने R मिल रहे हैं, 2R मिल रहे हैं। मतलब एक A जो है यहां से लेकर यहां तक एक A बोलते हैं, एज लेंथ को एक A बोलते हैं। A इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 2R के बराबर आ रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं A इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 2R के बराबर आ रहा है। R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू हो जाएगा A/2, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशनशिप आप याद रख सकते हैं, या तो सिर्फ एक ऊपर वाला याद रखें, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ, ये जो एज लेंथ है इस एटम से इस एटम के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं एज लेंथ A। ये रिलेशनशिप R के साथ क्या आ रहा है, A इक्वल टू 2R, R प्लस R, ठीक है। तो A इक्वल टू 2R, R इक्वल टू A/2। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आगे पैकिंग एफिशिएंसी में काम आने वाली है। बार बार बोल रहा हूं, उसको नोट करते चलिएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ एन एटम पहला किसमें निकाले, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो A इक्वल टू क्या आता है, 2R आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, ये सब आपको बनाने आना चाहिए। अपनी कॉपी में इसको बनाते रहिए, तुरंत नोट्स बनाते रहिए, नोट्स आगे काम आने वाला है आपको, आप सब समझ रहे हैं वैसे, ठीक है। ये अभी एक यूनिट सेल है। सबसे पहले इसको सिंपल यूनिट सेल बनाए। तो सिंपल यूनिट सेल का मतलब इसके 8 कॉर्नर पे हम क्या बना सकते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसके 8 कॉर्नर पे एक एक एटम हमने रख दिया, ठीक है। अब ये सिंपल यूनिट सेल नहीं है, ये फेस सेंटर्ड है। मतलब इसके 6 फेस, एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6।
आप अपनी चारों चारों तरफ दीवार देख लीजिए, एक लेफ्ट दीवार, राइट दीवार, आगे और पीछे 4 दीवार, और नीचे जमीन 5 और ऊपर छत 6 फेज दिख रहे हैं। तो यहाँ भी क्यूब के 6 फेज होंगे, एक लेफ्ट, 2 राइट, 3, फिर ये 4 आगे पीछे हो गए। अब ये लेफ्ट राइट आगे पीछे हो गया। अब पीछे ऊपर या नीचे में आप कोई मान सकते हैं, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, ठीक है। तो 6 फेस होंगे ओवरऑल। अच्छा, 6 फेस पे एटम होंगे, और कहां पे होंगे, कॉर्नर पे भी एटम होंगे, फेस सेंटर में ये होता है। तो आइए बनाते हैं। तो अगर हम इसका एक फेस ले लें, ठीक है, तो ये ऊपर वाला हम फेस ले ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एटम ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये ऊपर वाला फेस ले लिया। उस फेस पे एक बीच में एटम रहेगा और इसके सिंपल किनारे और किनारे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच में एक बड़ा सा एटम रखा गया, ठीक है, और एक एटम इसको ऐसे रखा गया होगा और एक एटम इसको ऐसे रखा दिया, ठीक है। साइज थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा होगा, बट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक एटम रखे, एक कॉर्नर पे ये एटम रखे, इस एटम पे भी मतलब यहाँ पे एटम पे भी बड़ा सा एटम रहेगा, यहाँ पे पॉइंट पे, और बीच में भी रहेगा, क्योंकि फेस सेंटर्ड की बात हो रही है। तो यहाँ से ये जो दूरी आपको दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि हम मान लेंगे r, ठीक है। इसका एक सेंटर होगा, ये यहाँ से फिर एक r, और ये यहाँ से फिर एक और r, और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक को फिर से क्या मान लेंगे, एक r, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को देखिए, यहाँ पे जो एटम रखा है वो यहां से लेकर उसका जो सरकमफ्रेंस है, जो सरकमफ्रेंस ही बोलते होंगे मैथ में, तो वहां तक ये r हो गया, ठीक है। अब इस सर्किल का ये सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक एक और r, यहां से लेकर यहां तक एक और r, ठीक है। पूरा d कह सकते हैं या 2r कह सकते हैं, और यहां से लेकर यहां तक का एक और r, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक फेज दिख रहा होगा, और इस फेज को हम एक राइट ट्रायंगल मान रहे हैं। देखिए ये एक लाइन दिख रही होगी, एक ऐसे, ध्यान से देखिए, एक लाइन दिख रही होगी ऐसे, और ये एक लाइन दिख रही है ऐसे, और ये लाइन दिख रही है ऐसे, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके हम इसको थोड़ा सा डेरिवेशन इसमें करेंगे। तो आपको पता है कि दो एटम के बीच की जो दूरी है वो एज लेंथ है, उसको a मान लेंगे। दो एटम के बीच की जो दूरी उसको क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है। तो ये a हो गया, ये a हो गया, और ये आपको दिख रहा है r प्लस r प्लस r प्लस r। तो टोटल यहाँ पे ये कितने r हैं, 4r हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको। तो ये जो पूरा ट्रायंगल है वो हम ले रहे हैं, यहाँ पे आपको साफ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रायंगल बनते दिखाई दे रहा है। ये जो है वो 4r से बन रहा है, मतलब 4r, और ये जो है वो एज लेंथ a है और ये एज लेंथ a है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, उसको लगाते हैं तो वो देगा कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस 4r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमको आएगा 2a स्क्वायर, 4 4 जा 16r स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर 2 इधर जाएगा तो आएगा 8r स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक रूट से क्या कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा, आ गया a। 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 2√2, और आ गया यहाँ पे r, ठीक है। तो आप यहां से r इक्वल टू लिख सकते हैं a अपॉन 2√2, ठीक है। r इक्वल टू a अपॉन 2√2। तो इतनी चीज आ गई कि r इक्वल टू a अपॉन 2√2 यहां पे आया है। यहां पे थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, r इक्वल टू a अपॉन 2√2। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा कि यहाँ पे ऊपर नीचे √2 से क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे r इक्वल टू देखिए √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 फिर क्या हो जाएगा 4। तो नीचे तो आ गया 4 और ऊपर आ गया आपका √2a, ठीक है। तो यहां से r की दो मतलब आप कोई एक भी याद रख सकते हैं, ये याद रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। यहां से r इक्वल टू a बाई 2√2 भी आया है, और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए तो r इक्वल टू √2a बाई 4 आया, ठीक है। ये चीज अगर याद रखेंगे r इक्वल टू √2a बाई 4, तो ये आसानी, क्योंकि जो BCC इसके बाद जो हम करेंगे बॉडी सेंटर्ड में, बस √2 की जगह क्या होता है √3a बाई 4। तो आपको चीजें याद रहेंगी कि सिंपल में सिर्फ क्या था a इक्वल टू 2r, FCC में क्या था √2a बाई 4, और BCC में क्या आएगा √3a बाई 4।
यहाँ पे याद करेंगे तो इसके लिए अलग याद करना पड़ेगा, उसके लिए अलग याद करना पड़ेगा। यहाँ पे √3 है, √2 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा √3, बस ये याद रखना। आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे निकल गया रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ एन एटम, किसका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, ये चीजें आपको पूरी समझ में आई होंगी। अब देखते हैं बॉडी सेंटर्ड पे। तो अब हमारा लास्ट जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके रेडियस और एज लेंथ के बीच में अब देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ एक सिंपल यूनिट सेल बना है। सिंपल का मतलब है कि हर 8 कोनों पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्या होंगे, विराजमान होंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब बनाना क्या हमको, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है। बीचों बीच मैंने क्या बना दिया, एक एटम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी एक एटम बैठा होगा, एक यहाँ पे एटम बैठा होगा और एक यहाँ पे एटम बैठा होगा। ठीक है, तीनों का साइज एटम का सेम होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट यहाँ बनाने में थोड़ी सी नाप तौल के तो बनाया नहीं जा रहा। तो ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं, तीनों एटम का जो साइज है वो क्या है, सेम है। एक यहाँ पे कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एक बॉडी सेंटर्ड बीच में बैठा हुआ है और एक फिर कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो सिंपल एक क्या है, रेडियस बता रहा है, ये दूरी को हम क्या मान सकते हैं, 1r। ठीक है, इसका एक सेंटर होगा, ध्यान से देखिए, इसका एक सेंटर होगा, ये दूरी फिर एक क्या होगी, एक और r, और ये दूरी क्या होगी, एक और r, ये सेंटर से ये दूरी फिर एक और r होगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये यहां से ऐसे करते 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 यहाँ पे आ रही है। ध्यान से देखिए, जहां पे मार्कर मैं बार बार ले जा रहा हूं, ये लाइन जो है ये भी एक एज लेंथ है, यहां से लेके वहां तक मिल रहा है। उस एज लेंथ में देखते हैं कितने आर आ रहे हैं, 1r, 2r, 3r और 4r, ये टोटल कितने मिला रहे हैं, 4r आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में हम देखिए, अगर इस रास्ते आए, यहां से पहले यहां आए तो एक एज लेंथ, एक, फिर यहां से यहां आएंगे तो एक, और यहां से यहां फिर आ जाएंगे तो एक और एक। ठीक है, तो इसको भी आप, एक शॉर्टकट है इसको यूज करने का, कि आप ये 4r इक्वल टू लिख सकते हैं, ये a और ये a इक्वल टू a। ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगा सकते हैं इस पे। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहां से ये दूरी कितनी है, 4r है, कितनी है, 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहां से ऐसे ऐसे आते हैं तो यहां पहुंचेंगे, तो आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहां से इसको करेंगे तो ये लिख सकते हैं 16r स्क्वायर और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर आप लिख सकते हैं 3/16a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर से क्या करना है, रूट से क्या कर देंगे, इसको रूट से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये r आ जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे √16 का क्या हो जाता है 4, और ये आ जाएगा a। ठीक है, तो r इक्वल टू आ गया √3a/4। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आ गया r इक्वल टू √3a/4, और इसके जस्ट पहले एफसीसी में फेस सेंटर में क्या आया था, √2a/4। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो सकता है कि बीसीसी में √3 है तो एफसीसी में क्या होगा, √2 होगा। तो ये चीजें आपको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हमारा रिलेशनशिप था, a इक्वल टू 2r था। फिर एफसीसी में आए, एफसीसी में यहाँ पे r इक्वल टू √2 हो जाएगा, √2/4a, और यहाँ पे बीसीसी में दिख रहा है √3/4a। ठीक है, तो एक बार इसको तुरंत समरी की तरह लिख लेते हैं, पूरे समरी। अब तक का समरी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशनशिप r और a का क्या होता है, r इक्वल टू a/2, एफसीसी में r इक्वल टू √2a/4 और बीसीसी में √3a/4। ठीक है, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। बाकी ये तीन चीज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा पैकिंग एफिशिएंसी पे, पैकिंग एफिशिएंसी में ये चीज यूज होने वाली है। ठीक है, तो अब तक आई होप सबको आप सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज कहीं भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो भी बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट।